एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। क्रोध उसे कहेंगे जो अहंकार सहित हो। गुस्सा और अहंकार दोनों मिले तब क्रोध कहलाता है। और बेटे के साथ बाप गुस्सा करे, वह क्रोध नहीं कहलाता। उस क्रोध में अहंकार नहीं होता, इसलिए वह गुस्सा कहलाता है। तब भगवान ने कहा कि यह गुस्सा कर रहा है, फिर भी उसका पुण्य जमा करना। तब कहा, यह गुस्सा कर रहा है फिर भी। तब कहा, क्रोध करे तो पाप है, गुस्से में पाप नहीं है। क्रोध में अहंकार मिला हुआ होता है और जब आपको गुस्सा आता है तब भीतर आपको बुरा लगता है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ दो तरह के होते हैं। एक प्रकार का क्रोध वह कि जो मोड़ा जा सके, निवार्य। किसी पर क्रोध आ जाए तो उसे अंदर ही अंदर मोड़ा जा सके और उसे शांत किया जा सके, ऐसे मोड़ा जा सके वैसा क्रोध। इस स्टेज तक पहुंचे तो व्यवहार बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरे प्रकार का क्रोध वह कि जो मोड़ा नहीं जा सके, वैसा अनिवार्य। बहुत प्रयत्न करने पर भी पटाखा फूटे बगैर रहता ही नहीं, वह मोड़ा नहीं जा सके, वैसा अनिवार्य क्रोध। ऐसा क्रोध खुद का अहित करता है और सामने वाले का भी अहित करता है। भगवान ने कहां तक का क्रोध चला लिया है साधुओं के लिए और चारित्र वालों के लिए। जब तक सामने वाले मनुष्य को दुखदाई न हो, उतने क्रोध को भगवान ने चला लिया है। मेरा क्रोध सिर्फ मुझे ही दुख दे, लेकिन अन्य किसी को दुखदाई न हो, उतना क्रोध चला लिया है। क्रोध या गुस्सा एक भावना है। दैहिक स्तर पर क्रोध करने होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। यह भय से उपज सकता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है जब व्यक्ति भय के कारण को रोकने की कोशिश करता है। क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। सनकी आदमी को अधिक क्रोध आता है, उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध संताप युक्त विकलता की दशा है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है।